पैदा होगा। जो सुकून आपको किसी टेबलेट में नहीं मिलेगा, किसी गोली में नहीं मिलेगा, किसी इंजेक्शन में नहीं मिलेगा। रुपया पैसों में सुकून नहीं है, याद रखिए। रुपया पैसों में सुकून नहीं है, बड़ी बिल्डिंग में सुकून नहीं है, ऐसी कमरे में लगी हो सुकून नहीं है। सुकून अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने में। जो जितना ज्यादा अमल कर रहा होगा उसकी जिंदगी में उतना ज्यादा सुकून होगा, उतना ज्यादा इत्मीनान होगा, उतनी ज्यादा उसकी जिंदगी सुकून, इत्मीनान, चैन से भरी हुई होगी। और जितनी हमारी जिंदगी सुन्नतों से दूर होगी, तालीमात नबवी से दूर होगी, उतनी ज्यादा परेशानी, मुसीबत, खुराफात, टेंशन हमारी जिंदगी में भरे होंगे। हम क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आपस में घर वालों में मोहब्बत हो, ये चाहते हैं। तो नबी की तालीमात से जुड़ जाइए। नबी की तालीमात से जुड़ने में आफियत है और इसी में कामयाबी है। इसलिए कि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान ना होते, हम जो चाहते करते, जिस तरह चाहते रहते, फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इन ये जानवर हैं, बल्कि जानवर से ज्यादा बदतर हैं, इसलिए कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि अब तो तशरीफ़ ले आएँ, आ जाइए। जो बाहर खड़े हुए, पिंडाल के बाहर खड़े हुए हैं, ठंड का मौसम है, सर्दी लग जाएगी, आप तशरीफ ले आएं। आप ही से कहा जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की बात बैठ करके सुनिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, ताकि अमल करने का शौक़ और जज्बा भी पैदा हो जाए। आप तशरीफ़ ले आए। ये मुफ्ती साहब का कहना है कि जो बाहर खड़े हुए हैं वो तशरीफ़ अंदर ले आएँ, ताकि बात मजबूती के साथ कही जाए और मजबूती के साथ आप समझें। लायक़ सद्र उलमा इकराम, हुफ़ाज़ हज़रात, अहले इल्म, दानिश्वरान कौम व मिल्लत और अज़ीज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का आपका ये प्रोग्राम पिछले सालों की तरह अल्लाह करे कि कामयाब हो, अपनी मंजिल तक आसानी और सहूलत के साथ पहुँचे, सारी रुकावटों से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह माजी में सारे प्रोग्राम कामयाब रहे, उसी तरह अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कामयाब और कामरान फरमाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन हजरात का जिन्होंने मुझे आने की और इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी।
उनकी मोहब्बतों का, उनकी इनायतों का, उनकी तवज्जुहात का एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा शुक्रिया। कमेटी वाले जो ये प्रोग्राम करते हैं, इससे उनके हौसले का, उनके अज़्म का, उनके इरादों का पता चलता है कि उनके हौसले कैसे हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनकी नीयतें क्या हैं। दीन के नाम पर किसी जलसे का इनेकाद करना कोई अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मजलिस लगाना, लोगों को मदऊ करना, खासकर उसमें उलमा को मदऊ करना, अहले इल्म को बुलाना, ये उस प्रोग्राम और जलसे की कामयाबी की अलामत है। इसलिए कि अगर आलिम उस प्रोग्राम में होंगे, दीनदार हजरात उसमें शरीक होंगे, तो इल्म की बातें होंगी, दीन की बातें होंगी। और जहां इल्म की बातें होती हैं, जहां दीन की बातें होती हैं, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरूना इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। कि जिस प्रोग्राम में, जिस जलसे के अंदर अल्लाह का तज़किरा हो, रसूलुल्लाह का तज़किरा हो, आखिरत की बातें हों, जन्नत दोज़ख की बातें हों, फरिश्तों का जिक्र खैर हो, अच्छी बातों पर तबादले ख्याल हो, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि फिर उस मजलिस के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस फरिश्ते, उस प्रोग्राम में, उस जलसे में, उस मजलिस में शिरकत के लिए अपने मासूम फरिश्तों को भेज देता है। और फरिश्ते उस प्रोग्राम को अपने परों से ढांक लेते हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहम को हुक्म करते हैं, अपनी रहमत को ये ऑर्डर करते हैं कि जाओ देखो फलां जगह प्रोग्राम हो रहा है, जलसा हो रहा है, उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, अहले इल्म हैं, वहाँ दीनदार हैं, उस जलसे में नमाजी शरीक हैं, उस जलसे के अंदर कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले शरीक हैं। जाओ वहाँ दीन की बातें हो रही हैं, अपनी रहमत से, अपनी बरकत से अल्लाह कहते हैं जाओ और नाजिल हो जाओ, बरस जाओ उस प्रोग्राम पर। रहमत से कहते हैं जाओ अपने वजूद के साथ, और कोई फर्द उस प्रोग्राम का बचने न पाए जिसके सर के ऊपर, सर से लेकर पैर तक उसको ढांप न लेना, कोई बचने न पाए। जैसे हम कंबल और लिहाफ में अपने आप को ढांप लेते हैं, ऐसे ही रहमत, अल्लाह की बरकत इन जलसों में शिरकत करने वालों को ढांक लेती है। मोटा कंबल होगा तो ठंड नहीं महसूस होगी, मोटा लिहाफ होगा तो ठंडक का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही जितनी तवज्जुहात के साथ
जिन जज्बात के साथ और जिन एहसासात के साथ और हाजिर दिमागी के साथ हम इन प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, उसी एतबार से रहमत और अल्लाह की बरकत हमको अपने आगोश में लेगी। अब यहाँ अल्लाह हमारे जज्बे को देखता है, हमारी नियतों को देखता है, हमारे इरादों को देखता है कि ये बंदा प्रोग्राम में आया है किस नियत से आया है, इरादा इसका क्या है, मंशा इसकी क्या है, ये क्या नियत लेकर आया है। जैसी हमारी नियत होगी, जैसा हमारा इरादा होगा, जैसी हमारी चाहत और मंशा होगी, अल्लाह का वैसे ही फैसला होगा। मालूम यह हुआ कि हम अपने तई जितना चाहें इस रहमत से आज की रात में फायदा उठा ले, इस बरकत से आज की रात में फायदा उठा ले। ये हमारे अपने नियत पर, हमारे अपने इरादे पर, हमारी अपनी मंशा पर ये मसला डिपेंड करता है। इसका इन्हिसार हमारी नियत पर है। हमारी नियत साफ होगी, हमारा इरादा साफ होगा तो उतना ही हमको फायदा होगा। वरना आप गुस्ले जनाबत करने के लिए समंदर में छलांग लगा दें और फराइज ना अदा करें, मुंह भर के कुल्ली न करें, नाक में पानी न डालें, पूरा दिन समंदर में तैरते रहें, पाक हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। आप लोग बताइए, समंदर में छलांग लगा दें जनाबत की हालत में, हम नापाक हैं, हमने समंदर में छलांग लगा दिया पाक होने के लिए, लेकिन पहला फर्ज क्या है? गुस्ल का पहला फर्ज क्या है? नहीं मालूम है किसी को। पहला फर्ज क्या है गुस्ल का? अच्छा, आप लोग शायद नापाक न होते हो, लेकिन जहां आजकल हम रह रहे हैं लखनऊ में, वहां लोग नापाक होते हैं। हम आपको बता दें, पहला फर्ज ये है, अगर आप रोजे से नहीं है तो मुंह भर के कुल्ली करेंगे, मुंह भर के, याद कर लीजिए अगर याद ना हो, मुंह भर के कुल्ली करेंगे। और दूसरा फर्ज क्या है? नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे, नाक में पानी पहुंचाएंगे। और तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन को अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे, मलकर नहाएंगे कि कहीं बाल बराबर खुश्क ना रहने पाए। ये तीन फर्ज जब करेंगे हम पाक हो जाएंगे। और अगर ये तीन ना करें, पूरा दिन तैरते रहे, पूरा दिन समंदर में डुबकी लगाते रहे, कोई फायदा होगा? पाक होंगे? नहीं पाक होंगे, नहीं पाक होंगे। जैसे समंदर में गए, प्यासे चले आए, मुंह नहीं खोला, वही हाल हमारे इन प्रोग्रामों का। हम आए, पूरी रात बैठे रहे, अपनी नींद खराब की, वाह वाह भी किया, शिरकत भी की और पैसा भी खर्च किया, खूब पैसा खर्च किया, खूब नींद खराब की, लेकिन नीयत सही नहीं थी, इरादा सही नहीं था। तो क्या मिलेगा? जैसे समंदर में डुबकी लगाने वाला, वो तैरने वाला, दिन भर नहाने वाला, उसने तीन काम नहीं किए, वो पाक नहीं होगा। ऐसे ही हम यहाँ आए, शिरकत की, नींद खराब की, पैसा खर्च किया, वक्त भी लगाया, नियत साफ नहीं की, हम भी खाली हाथ वापस हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। और नियत अगर साफ है, अच्छा नियत कैसी होनी चाहिए, ये भी तो मसला है। अभी अगर पूछा जाए तो हर शख्स कहेगा नियत हमारी साफ, हमारी नियत में क्या खोट है, हमारी नियत तो साफ, हमारा इरादा नेक है। नियत का मतलब क्या है? हम दीनी प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, हम जलसा सीरतुन नबी में आए हैं, हम नातिया मुशायरे में आए हैं, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नज़्म की शक्ल में पेश की जाएंगी, नस्र में पेश की जाएंगी। हमको यहाँ से फायदा पहुंचे और जो बातें हमारे सामने दीन की आए
हम उन पर अमल करना आज ही से शुरू कर देंगे। ये नियत होनी चाहिए। पहली नियत कि वो दीन की बातें जो हमारी जिंदगी में नहीं थी, हमारी जिंदगी उन दीन की बातों से खाली थी, आज वो दीन की बातें हमारे सामने आई हैं। अब आज के बाद हम इन बातों पर अमल करना शुरू कर देंगे। ये नियत, ये नियत, ये इरादा। अगर ये नियत नहीं है, ये इरादा नहीं है, तो फजर की अजान तक हम बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नियत अपनी साफ करें, नियत अच्छी करें, इरादा अपना नेक बनाए कि जो बातें यहाँ दीन की बातें हम तक पहुंचेंगी, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। नियत करते हैं आप लोग नियत करते हैं? बताइए, करते हैं? हाथ उठा के बताइए। जितने लोगों की नियतें खालिस हैं, पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं, उनको भी इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक भी, आपने मेरी बात की कद्र की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब एक गुजारिश और है, जो हजरात पीछे खड़े हैं या बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाए तो मुझे बात करने में भी मजा आएगा, आपको सुनने भी मजा। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। ये जो तमहीद थी, तमहीद मुझे नहीं बांधना था, वक्त मुख्तसर था। अब यहाँ से बात शुरू होगी। जो कुरान पाक की आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, उसी की रोशनी में बस 3 बातें पॉजिटिव और 3 निगेटिव, 3 मुस्बत, 3 मनफी, 3 बात काम करना है और 3 से बचना है। बस इसी आयत की रोशनी में बात करूंगा, बहुत मुख्तसर, 10-10 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा। मैं आपके और शोरा के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मैं समझता हूं कि इस वक्त के जज्बात और इस वक्त आप की मंशा और इरादा क्या है, मैं इसमें ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। जो लोग जुमे के दिन खुतबे से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं और खुतबा गौर से सुनते हैं, और उन्होंने मेरी इस आयत को भी सुना होगा, वो समझ गए होंगे ये वही आयत है जो बर्रे सगीर की अक्सर मस्जिदों में जुमे के दिन दूसरे खुतबे में लास्ट में याद पढ़ी जाती है। पूरे बर्रे सगीर में, हिंद, पाक, बांग्लादेश, नेपाल, ये बर्रे सगीर के ममालिक हैं। यहाँ दूसरे खुतबे में लास्ट में ये आयत पढ़ी जाती है। मौलाना भी पढ़ते होंगे, सुना है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़्य यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। और उसके बाद एक आयत पढ़कर जमात खड़ी हो जाती है। इस आयत के ज़िम्न में अल्लाह क्या कह रहा है, एक नई बात आपको मिलेगी। आप जिंदगी भर से सुनते हैं आयत, कोई नई आयत मैंने नहीं पढ़ी है। कुरान में 6000 के ऊपर आयतें हैं, लेकिन आज मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि अचानक मेरे जहन में बात आई। आज के इस खिताब के लिए मैंने कोई मुताला नहीं किया, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी मुताले की, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। मुझे पढ़ाने के लिए इतना प्रेशर है, इतनी किताबें पढ़ानी पड़ती बड़ी बड़ी बारीक, कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये जो आयत है हम सुनते चले आए हैं बचपन से सुनते चले आए हैं। आज हम जानेंगे कि अल्लाह इस आयत में कहता क्या है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हम सबको सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं जल्दी जल्दी इसको समेटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात अल्लाह ने इस आयत में क्या फरमाई? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल। इसका सीधा सीधा तर्जुमा यह है, अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह हुक्म देता है अदल का। अदल के माने बराबरी, अदल के माने बराबरी, तवाजुन बरकरार रहे। जैसे तराजू में 2 पलड़े होते ना, कोई पलड़ा झुकने न पाए, कोई दूसरा उठने न पाए, तवाजुन बरकरार रहे। किस चीज का तवाजुन? किस चीज का तवाजुन? सबसे पहली तो यही बात जो मैंने भी नाम लिया, तराजू का। तराजू का पलड़ा, हम कोई चीज किसी को दे रहे हैं, एक तरफ रखे हैं बाट और एक तरफ रखा है सामान। अदल ये है, अदल कि बिल्कुल बराबर मामला होना चाहिए, लेने में बराबर होना चाहिए। ये नहीं
कि जब देने की बारी आए तो थोड़ा सा उठा दें, सामान वाला कम दे दें, जब लेने की बारी आए तो उसको थोड़ा झुका दें। आदल जब घर के अंदर हो, एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी के हुकूक हैं, दूसरी तरफ बूढ़ी माँ घर के अंदर है, उसके हुकूक हैं। किसी के हक में कोई कमी ना आने पाए। बीवी का हक जो उसका है वो दिया जाए, माँ का जो हक उसका है वो दिया जाए। ये नहीं कि बीवी के हक को तो पूरा पूरा अदा किया जाए और माँ बेचारी परेशान रहे। माँ बीमार है, दवा का कोई इंतजाम नहीं, माँ भूखी है, उसके खाने का कोई इंतजाम नहीं, ठंडक लग रही है माँ के, उसके ठंडक का कोई इंतजाम नहीं, सही रात में बस रहने के लिए उसका कोई इंतजाम नहीं, न कपड़ों का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न सही रहने का इंतजाम, सारी तवज्जो बीवी पे। इसके अपोजिट बीवी की तरफ कोई ध्यान नहीं, सारी तवज्जो माँ की तरफ, माँ का पूरा पूरा ख्याल, अच्छी बात है, और बीवी तरफ कोई तवज्जो नहीं, उसकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ससुराल से कुछ आ जाए तो इसको दे दूं। निहायत नाइंसाफी की बात। बीवी का जो हक है वो दिया जाए, माँ का जो हक है वो दिया जाए, बीवी का जो हक है वो दिया जाए, बाप का जो हक है वो दिया जाए। आपको मालूम है बाप जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा अगर नहीं खुला तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। ये नौजवानों सुनो, बाप अगर राजी नहीं है आपका तो जन्नत का दरवाजा उसमें ताला लगा है। जन्नत तो आपकी है, आपने इबादत करके जन्नत ले ली, लेकिन लगा है उसमें ताला, कैसे जाओगे? बाप को राजी करोगे तब ताला खुलेगा, जन्नत में जाओगे। ये बिल्कुल कुरान के लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूं मैं, ये इधर उधर के वाकया नहीं सुना रहा हूं, डायरेक्ट कुरान का तर्जुमा है। और ये वो है जो हर जुमे को आप सुनते हैं। पहला लफ्ज अदल, बराबर, तवाज़ुन बरकरार रहे। बच्चों के क्या हुकूक हैं, छोटे भाई हैं उनके क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, छोटी बहनें हैं घर के अंदर अभी, उनके क्या हुकूक हैं। कहीं अगर पलरा एक तरफ झुक गया और दूसरी तरफ उठ गया तो याद रखिए बहुत सख्त वईद है ऐसे लोगों के बारे में जो तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते, एक तरफ के पर्दे को झुका देते हैं और दूसरे तरफ के पर्दे को उठा देते हैं। वो उठने वाला पलरा चाहे माँ का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बाप का हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे बहनों का हो और चाहे रिश्तेदारों का हो, बराबर कुरान ने जितना जिसका हक दिया है, हदीस ने जितना जिसका हक बताया है वो आपको देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो कब तक के आप उस हक को दबाते रहेंगे? जब तक आपके जिस्म में ताकत है उस वक्त तक। जब आप बूढ़े होंगे तो आपका बेटा भी आपका हक नहीं देगा, ये भी याद रखिए। ये उसूल है अल्लाह का। जैसे शराब पिएंगे गुर्दे खराब होंगे, तय है गुर्दा खराब होगा, लीवर फेल होगा और आप मरेंगे। शराब असर करेगी, भले ही गुनाह माफ हो जाए। शराब पी करके एहसास पैदा हुआ, तौबा कर लिया, गुनाह माफ हो गया, ठीक है, लेकिन क्या वो शराब अपना असर नहीं करेगी? क्या गुर्दे को खराब नहीं करेगी? क्या लीवर फेल नहीं होगा? वो तो होगा ही होगा। ये तो नेचर है, इसको कहते हैं कानून नेचर। कानून नेचर कभी नहीं बदल सकता। याद रखिए, शराब पिएंगे गुर्दा फेल होगा, लीवर खराब होगा, किडनी फेल होगी, लंग्स खराब होगा और हम मौत का निवाला बन के रहेंगे। फिर दुनिया की कोई दवा, कोई इलाज हमें नहीं बता सकता है। अगर शराब पिएंगे, अगर नशा करेंगे, मुमकिन है कि गुनाह अल्लाह माफ कर दे, मुमकिन है कि तौबा इस्तगफार के जरिए हम गुनाहों से पाक हो जाएं, लेकिन शराब और जहर पीने के बाद जिस्म के सारे आसांदर के खराब होंगे। यही हाल यहाँ का है। अगर हमने तवाज़ुन बरकरार न किया, इंसाफ करने में, आदल करने में, बराबरी का मामला रखने में, सबके पूरे पूरे हुकूक अदा करने में अगर जर्रा बराबर कोताही की
तो फिर हम गिरफ्त से बच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। आज तो हम ताकत वाले हैं, पैसे वाले हैं, ओहदे वाले हैं, बच सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपका जिस्म ये कमजोर हो जाएगा, पैसा छिन जाएगा, फिर काहे का नशा, ताकत कमजोरी में बदल गई, पैसा गुर्बत में बदल गया, जवानी बुढ़ापे में बदल गई, फिर किस चीज का नशा, किसमें आप चूर हैं, किस जवानी में चूर हैं? क्या बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या ये पैसा खत्म नहीं होगा? सारे दिन देखने हैं। अगर उस दिन की खुशहाली चाहते हो तो अपने बूढ़े बाप की कद्र कर लो, अपनी बूढ़ी माँ की कद्र कर लो, और अपनी बीवियों को भी अहमियत दो। सबको जिसको जितना हक है वो देना पड़ेगा। इसकी और बहुत बड़ी तफसील है, जो कि अभी और आगे बात करना, इसलिए उसको यही खत्म करते। अब आप लोग समझ गए होंगे आदल का मतलब क्या होता है। पहला लफ्ज इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल, आदल बराबरी। आगे क्या फरमाया? अच्छा, एक तशरीह और थोड़ी सी कर दूं ताकि आगे वाले लफ्ज समझना आसान हो जाए। आपको किसी ने सताया तो कुरान ये कहता है उसको आप उतना ही सता सकते हैं जितना उसने आपको सताया। मिसाल के तौर पर आपके किसी ने एक घूसा मार दिया तो कुरान कह रहा है एक घूसा तुम मार सकते हो, बस दूसरा नहीं मार सकते। ये है आदल, ये है आदल। एक मारने की कुरान इजाजत दे रहा है, हदीस इजाजत दे रही है, लेकिन आगे क्या फरमाया? वल एहसान, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। एहसान का मतलब क्या है? एहसान का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको एक घूसा या एक तमाचा मार दिया, आदल ने क्या कहा था? मार सकते हो। एहसान क्या कह रहा है? माफ कर दो तो नूरुन अला नूर, माफ कर दो तो क्या कहने। अगर आपको किसी ने एक गाली दे दी, अदल का मतलब है कि आप वो एक गाली दे सकते हैं, और एहसान का मतलब ये है कि आप माफ कर दें। जिसका जितना हक है उतना तो दे ही, थोड़ा सा बढ़ा के दे दे। आपको किसी ने कोई हदिया दिया, कोई तोहफा दिया, अदल का मतलब क्या है? उतना ही अदल, उतना ही बड़ा तोहफा, उतना ही बड़ा हदिया आप उसको दे। मिसाल के तौर पर ये जो न्योता होता है ना, इससे मिसाल आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको आपके घर में किसी ने 500 रुपये न्योता दिया, अदल कहते हैं आप उसकी शादी में जाकर 500 दे दीजिए, ये अदल है। अब शायद आप लोग ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। आप 500 जाकर दे दिए, ये है अदल। और एहसान क्या है? थोड़ा बढ़ा के दे दे, थोड़ा बढ़ा के दे दे। आपको किसी ने अपने घर में गोश्त खिलाया, गोश्त की दावत की, तो आप जब उसको उसकी दावत करें अपने यहाँ, तो गोश्त के साथ थोड़ा सा मीठा भी खिला दे, उसके बाद थोड़ी कॉफी भी पिला दे। ये है एहसान, ये एहसान। आप किसी की गाड़ी लेकर गए मांग करके जरूरत के लिए, अदल क्या है? अगर उसमें 1 लीटर तेल था तो 1 लीटर आप भरवा दे, ये है क्या? अदल। एहसान क्या है? थोड़ा ज्यादा उसमें भरा दे। अब बताओ, अदल करोगे तो वो बंदा खुश होगा, क्या एहसान करोगे तो वो बंदा खुश होगा? एहसान से ज्यादा खुश होगा ना, क्योंकि जब आपने गाड़ी मांगी थी 1 लीटर तेल था, और जब वापस करने जा रहे हैं तो उसमें 1.5 और 2 भरा दिया। दोबारा आपको लाइन लगाना पड़ेगा उसके यहाँ, पहले मर्तबे में फौरन आपको गाड़ी दे देगा। आप जहां कहेंगे कि भाई गाड़ी की जरूरत है, मुझे जाना, अरे ले जाइए फौरन। क्यों? उसको मालूम है कि ये बंदा जब मेरी गाड़ी लेके जाता है तो जितना तेल होता है उससे ज्यादा भरवा के देता है। ये कुरान की तालीम है। कुरान की तालीम पर अमल करेंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, ताल्लुकात मजबूत होंगे, और हमारा काम कहीं रुकेगा नहीं। ये एहसान है, एहसान। अदल से बढ़कर एहसान। एहसान वो लोग करते हैं जिनके दिल कुशादा है, जिनके दिल वसी है, कुशादा है। कहा जाता है ना आपस में, अरे उसका दिल बहुत छोटा है,
उसका दिल बहुत छोटा है। क्या मतलब? दिल छोटा का मतलब वो हाथ बहुत समेट के रखता है, दस्तरखान बहुत छोटा रखता है, वो गाड़ी में तेल उतना ही भराता है जहां तक उसको जाना है, बस वो ज्यादा भराता ही नहीं। क्या मतलब? उसका दिल बड़ा तंग है, हाथ बहुत छोटा है। ऐसे लोगों की तारीफ कम होती है। और जो अपने दस्तरखान को वसी करके रखता है, आपके घर कोई आया नहीं, बगैर चाय पिए हम नहीं जाने देंगे। ये आपका स्टेटस होना चाहिए। कोई भी आपका जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, आपके दरवाजे पे आ गया, नहीं भाई बगैर चाय पिए आप नहीं जाएंगे। पहले तो अगर बाहर का है वो तो खाना खाए बगैर नहीं जाएगा, और अगर मोहल्ले का है, गांव का है, तो बगैर चाय पिए नहीं जाएगा। ये हमारा स्टेटस होना चाहिए, ये हमारा स्टेटस होना चाहिए, ये हमारी तालीम है, ये हमारे कुरान की तालीम है। और हमने ये सब कुछ भुला दिया। हम क्या करते हैं? अगर कोई आने वाला है, उसने फोन किया, भाई घर पे है, मैं आना चाहता हूँ। अरे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं चांदपुर हूँ। घर के अंदर बैठे हैं, बता रहे हैं मैं चांदपुर, बांसुरा और महमूदाबाद में, और घर के अंदर बैठे। ये कितनी बड़ी वबा इस मोबाइल ने फैला दिया, कितना बड़ा झूठ बैठे बिठाए, गुनाहों का गट्ठर इसने लगा सर पे लाद दिया। फिर का गुनाह खाली मैं यहाँ नहीं। अरे आप नहीं मिलना चाहते, आप साफ कह दे कि भाई मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, किसी दूसरे टाइम मुलाकात हो जाएगी। आप इतना कह दे, मैं थोड़ा काम में मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, किसी दूसरे टाइम मुलाकात हो जाएगी। इतना कहने में कोई गुनाह नहीं है। इतना कहने में सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। आप कह दे भाई इस वक्त मैं मशगूल हूँ, मसरूफ हूँ। 2 जुमले याद कर लीजिए, मसरूफ हूँ या मशगूल हूँ, किसी दूसरे टाइम मुलाकात हो जाएगी। आप घर में हैं भी, झूठ भी नहीं हुआ, और मुलाकात से बच गए, किसी दूसरे टाइम मिल लीजिएगा। नहीं, मैं तो फलाने जगह हूँ, और मैं तो सफर पे हूँ, और मैं तो फलाने गाँव में हूँ। झूठ भी बोल रहे हो, बिला वजह झूठ बोल रहे हो। क्या ये झूठ नहीं है? हदीस में आता है, इदा कदिबल अब्द तबाअद अन्हुल मलक मिनहु मिन नतन बाजा अबी। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता जो उसके पास मौजूद है, रहमत का फरिश्ता, इस बंदे के झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है, 1 मील दूर भाग जाता है। झूठ में बदबू होती है, संडास होती है। तो एक तो ये अदल और एहसान, व ईताइदिल कुर्बा, व ईताइदिल कुर्बा। देखिए कुरान की तालीम कितनी प्यारी तालीम है। यकीन मानिए किसी मजहब में ऐसी तालीम आपको नहीं मिलेगी जितनी प्यारी, जितनी शानदार, और जितनी जानदार, और जितनी ताबनाक कुरान की तालीम है। क्या कह रहा कुरान? पहले तो कहा आदल करो, उसके बाद कहा एहसान करो, और उसके बाद कहा ईताइदिल कुर्बा, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखो, उन पर खर्च करो। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। कहीं मिलेगी आपको इससे ज्यादा शानदार, इससे ज्यादा अच्छी तालीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप बुद्धिज्म की किताबें पढ़ लीजिए, हिंदुइज्म की पढ़ लीजिए, दुनिया भर के मजहबों की किताबें उठाकर देख लीजिए, कुरान से ज्यादा शानदार तालीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप सारी वेदें उठा के देख लीजिए, सारे ग्रंथ पढ़ जाइए, आप बुद्धिस्टों की किताब उठा के देख लीजिए, और आप गुरु नानक की वो किताब उठा के, कहीं भी आपको कुरान जैसा पैगाम, कुरान जैसी तालीम नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है? व ईताइदिल कुर्बा, रिश्तेदारों पे भी खर्च करो। अब बताओ वो रिश्तेदारी जिसमें जो 5 साल या 10 साल से कमजोर चल रही है, बीच में कुछ बातें चल रही हैं, या कुछ बातें पेश आ जाने की वजह से रिश्तेदारी कमजोर होने लगी, अगर आप उनका ख्याल रख लेंगे, कुछ तोहफा उनके यहाँ भेज देंगे, कुछ हदिया भेज देंगे। मिसाल के तौर पर ठंडक आ रही है, ठंडक में जो चीजें फायदेमंद हैं वो अगर आप अपने किसी अजीज रिश्तेदार के यहाँ भेज देंगे, उसका दिल कितना बड़ा होगा, कितना खुश होगा, कितनी दुआएं देगा वो। हम अपने अजीज रिश्तेदारों को छोड़कर
जिनसे कोई ताल्लुक नहीं उन पे खूब खर्च करते हैं। उनसे मत पूछे कितना खर्च किया जा रहा है, क्यों? वहां नाम होगा, वहां नाक थोड़ा ऊंची होगी, वहां स्टेटस हाई होगा। और रिश्तेदारों पे खर्च करेंगे, अजीजों पे खर्च करेंगे, कोई नाम तो होगा नहीं। लोग यही कहेंगे अरे रिश्तेदार ही तो था, खर्च कर दिया तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, कुरान कह रहा है सबसे पहले आपके पैसों का अगर कोई मुस्तहिक है, आपका घर और फिर आपके रिश्तेदार। आप अपने रिश्तेदारों पर खर्च करिए, वो गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो। अगर गरीब है तो ज्यादा हकदार है कि आप उन पर खर्च करिए। अब अगर हर आदमी अपने पर और अपने रिश्तेदारों पे खर्च करने लगे, और खर्च करने का आसान तरीका कभी कभार किसी बहाने से कोई दावत कर लीजिए उनकी, किसी बहाने से, किसी मौके के ऊपर। जैसे प्रोग्राम हुआ, आप सबको बुलाइए रिश्तेदारों को, आइए हमारे यहाँ प्रोग्राम है, दस्तरखान वसी कर दीजिए। ईद के मौके के ऊपर सारे रिश्तेदारों को बुलाइए। मैंने कहता सबको, अपने अजीज रिश्तेदारों को, जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको बुलाइए। बकरीद के मौके पर बुलाइए, कोई भी तकरीब हो, अकीके की हो, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए। ये लफ्ज याद रखिए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, दस्तरखान वसी करिए, उनको खिलाइए, और हो सके तो कुछ तोहफा हदिया देकर वापस करिए। अगर हर शख्स ये करने लगे, बताइए रिश्तेदारियां टूटेंगी कि बढ़ेंगी? रिश्तेदारियां टूटेंगी या मजबूत होंगी? मजबूत होंगी ना। और जब रिश्तेदारी मजबूत होती है तो एक बात और सुन लीजिए, याद आ गई, हदीस की बात है। रिश्तेदारी जो है ना, ये अल्लाह ताला इसको जिस्म देते हैं। क्या देते हैं? जिस्म। जैसे ये जिस्म है, ये रिश्तेदारी जिस्म की शक्ल में अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और कहती है, ए अल्लाह, फला बंदे ने मेरा ख्याल रखा है, फला बंदे ने मुझे तोहफा दिया है, फला बंदे ने मेरी भूख की रियायत की, मुझे खिलाया है, फला बंदे ने मेरी प्यास का ख्याल किया, मुझे पिलाया है। ऐ अल्लाह, तू भी उसकी रियायत रखना, तू भी उसका ख्याल रख। अब बताइए, रिश्तेदारी जो मासूम है, जिसको अल्लाह ने बनाया, मासूम बनाया, वो रिश्तेदारी जब अल्लाह के दरबार में जाके कहेगी तो क्या उसकी बात अल्लाह नहीं मानेंगे? रिश्तेदारी कहती है, ऐ अल्लाह, इसने मुझे जोड़ के रखा, इसको भी जोड़ के रखिएगा। और अगर हमने रिश्तेदारों के साथ नाइत्तेफाकी, रिश्तेदारों के सिलसिले में हमने हाथ तंग रखा या तोड़ वाली बातें की, रिश्तेदारी को तोड़ा, जोड़ने के बजाय तोड़ा, तो यही रिश्तेदारी अल्लाह के दरबार में कहती है, ए अल्लाह, फला बंदे ने मुझे तोड़ दिया, फला बंदे ने मेरा ख्याल नहीं रखा, ए अल्लाह, इसको भी तू जाके तोड़ दे, इसका भी तो ख्याल मत रखना, इसको बर्बाद कर दे, इसके घर में भूख, मरस, बीमारी, परेशानी, आफतें, मुसीबतें ए अल्लाह उतार दे, नाजिल कर दे, डाल दे। अब बताओ, हमने रिश्तेदारी तोड़ी, अल्लाह मुसीबतें डाल रहा है, परेशानियां डाल रहा है, आफतें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, और हम जान भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे बीमारियां क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुसीबतें क्यों आ रही हैं। आपने रिश्तेदारी को तोड़ा, इस रिश्तेदारी ने जाकर अल्लाह से शिकायत की, ए अल्लाह, इसे भी तोड़ दे। तो रिश्तेदारी तीन चीजें, अब तीन अपोजिट नहीं करना है, तीन से बाज रखना है। वो तो इंशाअल्लाह मैं 10 मिनट में मुख्तसर करूंगा। आगे फरमाया, वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़्ज़। फहशा, अल्लाह हुक्म देता है वो बुराइयां जो खुलेआम होती हैं। फहशा कहते हैं फुहश, फूहड़, निहायत गंदी हरकत, निहायत जलील हरकत। मुसलमानों, उसको छोड़ दो। अल्लाह हुक्म करता है कि वो बुराइयां जो सरेआम की जाती हैं, जिससे दूसरा भी मुतासिर होता है, छोटे उस गुनाह को देखकर करने पर आमादा होते हैं, और मोहल्ले के अंदर, पूरे माशरे के अंदर गुनाह का माहौल पैदा होता है और सब तरफ गुनाह, बुराइयां फैल जाती हैं। हरगिज़ उस गुनाह के करीब मत जाना।
बताइए, एक तरफ अल्लाह नेकियों का हुक्म दे रहा है और एक तरफ बुराइयों से रोक रहा है। वल फहशा, जिसके अंदर बड़े जिना, चोरी, डकैती, चमारी, ये सारे गुनाह, इनसे अल्लाह रोकता है। अब आप बताएं, अगर जिस मुआशरे के अंदर ये बुराइयां खत्म कर दी जाएं, न चोरी, न चमारी, न जिना, न बदनिगाही, न गीबत, न किसी का हक दबाना, अगर मुआशरे से खत्म कर दिया जाए इस नासूर को, कितना शानदार और कितना पाकीज़ा और कितना प्यारा और कितना ताबना चमकता हुआ वो मुआशरा होगा। बिल्कुल सहाबा के तर्ज का वो मुआशरा हो जाएगा। जैसे मदीने में सहाबा का मुआशरा था, वो मुआशरा आपके इस गांव का बन सकता है, आपका बन सकता है। आपके दिलों में आपस में वैसे मोहब्बतें बन सकती हैं, पैदा हो सकती हैं जैसी मोहब्बतें सहाबा की मदीने में थी। लेकिन करना हमको पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने के लिए कि उसका फायदा हमें पहुंचे। हम चूंकि मरीज हैं, मरज हमें लाहिक है, दवा हमें लेना पड़ेगा, एहतियात हमें बरतनी पड़ेगी, तब जाकर के फायदा होगा। और वल मुनकर, मुनकर के माने भी गुनाह के हैं। वल बग़, सरकशी, ज्यादती, किसी के ऊपर हम ज्यादती कर रहे हैं, किसी का हक हमसे दब रहा है, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, अगर किसी पर हमसे ज्यादती हो रही है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमको मालिक बनाया, हमारे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन पर कहीं ज्यादती ना होने पाए हमसे, हम घर के जिम्मेदार हैं, हमारे घर में सब हमारे मातहत हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है, बीबी है और घर के लोग हैं, हम जिम्मेदार हैं, कहीं किसी के सिलसिले में हमसे ज्यादती ना होने पाए। अगर ज्यादती हो गई, अल्लाह कह रहा नहीं, ये ज्यादती ना होने पाए। किसी के सिलसिले में कहीं अगर ज्यादती हो गई, फौरन उसके हक को दीजिए, फौरन उससे माफी मांगिए और उस ज्यादती को दूर करिए, बराबरी पे आइए, अदल पे आइए, एहसान पे आइए और खर्च करने पे आइए। अब आप बताएं, ये बातें अल्लाह हमसे कह रहा है कुरान की उस आयत में, जिस आयत को हर जुमे में हम सुनते हैं। आज तक हमें नहीं मालूम था कि अल्लाह मियाँ ने इस आयत में क्या कहा है। आज हमको पता चल गया कि अल्लाह ने इस आयत में हमसे क्या कहा है। 3 बातें करने के लिए कही है, 3 बातों से बचने के लिए कहा है। करने वाली बातों में अदल, बराबरी का मामला करना है और आगे बढ़कर एहसान, और ज्यादा अगर हम किसी को भलाई का मामला करें, मिसाल के तौर पर किसी ने हमको 10,000 रुपये उधार दिए, हमने किसी से 10,000 उधार मांगे, उसने हमें 10,000 दे दिए। अब जब देने की बारी आई तो नंबर 1 तो वक्त का ख्याल करें, जितना वादा करें उससे, जितने दिनों का उतने दिनों में देने की कोशिश करें और कुछ बढ़ा के दे दें, कुछ बढ़ा के। मिसाल के तौर पर उसने वक्त पर हमको, जब हमने मांगा उसने 10,000 हमें दे दिया, जब हम वापस करें तो 2, 4, 500 उसको हम बतौर हदिया के दे दें। ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए, इसको आप सूद न समझिएगा, ये मैं खुशी में दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे वक्त पर काम आ गए, इसलिए मैं ये 200-500 में खुश होकर के दे रहा हूँ, बतौर हदिये के रख लीजिए, इनको आप वापस न कीजिएगा। वो कितना मना करे लेकिन आप दे दीजिए, एहसान, कितना खुश होगा उसका दिल, दोबारा मांगेंगे फिर दे देगा। और वक्त का ख्याल रखिए, जितना टाइम लीजिए कोशिश करिए कि एक दिन पहले देने की कोशिश करिए, एक दिन पहले आप अदा कर दीजिए। और देने वाले से क्या कहा अल्लाह के नबी ने, अगर आपने किसी को 10,000 उधार दिए हैं और आपने 1 महीने का टाइम दिया है और आपको ये मालूम हो गया कि फला आदमी 1 महीने में बेचारा नहीं दे पाएगा, उसको देने में 2 महीने लग जाएंगे, तो आप खुद उसके कहिए जा करके, अच्छा ठीक है 1 महीने और हमने बढ़ा दिया, 2 महीने के बाद दे देना। जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? बस यही बात, आखिरी बात है, इस बात का कर मैं अपनी जगह लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने जो 1 महीना बढ़ाया है, 1 महीना हर दिन, जैसे आपने ये नवंबर चल रहा है, आज 27 तारीख है,
और आपसे किसी ने उधार लिया था, उसने कहा था 27 नवंबर को वापस कर देंगे। अब जब 27 नवंबर आया तो वो आपके पास आया, उसने कहा कि आज हम इंतजाम नहीं हो पाया, थोड़ा सा टाइम हमें और दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं 1 महीना और दे रहा हूं आपको, 1 महीने के बाद दे देना। अब आज से जो आपका फायदा होगा वो मैं बताना चाहता हूं। आज टाइमिंग आपकी खत्म हो गई पहले वादे की, अब कल से आपकी मोहलत के दिन शुरू हो रहे हैं। आपने जो उसको मोहलत दी है इसके दिन शुरू हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह मियां ने ये बात कही है कि जितना पैसा आपका है उसके ऊपर कर्ज का 10,000 मिसाल के तौर पर 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, उससे कम बेश हो, हर पैसे के बराबर यानी 10,000 अगर है तो 10,000 अगर आप सदका करते तो कितनी नेकियां मिलती आपको? 10,000 सदका करने की 1 लाख, क्योंकि एक नेकी अल्लाह के यहाँ 10 से बदल जाती है। 1 लाख नेकी मिलती, अभी तक तो आपको नहीं मिली। अब आज के बाद अगर 10,000 था तो हर दिन 10,000 रुपये सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। हर दिन 10,000 सदका करने का आपको सवाब मिलेगा, यानी हर दिन 1 लाख नेकियां आपको मिलेगी। जब तक वो वापस न कर दे 1 लाख नेकियां आपको मिलेंगी। तो इधर भी अल्लाह के नबी ने कहा नेकियां कमाना है उसको मोहलत दो, और उससे क्या कहा? वक्त का ख्याल रखना, जो वादा किया है उससे 1 दिन पहले पैसे वापस करने की कोशिश करना, और कुछ बढ़ा के भी दे देना बतौर हदिया के, रिश्वत समझ के नहीं, खुशी समझ के दे देना कि वो आपके काम वक्त पर काम आ गया। ये वो बातें हैं जिनको अगर हम करें तो पूरा माशरा, एक फर्द से लेकर 1,000, 1 लाख, 10 लाख तक सबके अंदर सुधार पैदा हो सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करें। जो बात मैंने पहले अर्ज की थी कि नियत हमारी कैसी है। नियत अगर हमारी खालिस है कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे और अमल करेंगे, और अमल के जज्बे से अगर हमने कुछ किया है और यहाँ बात बैठकर सुनिए तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और अगर नियत नहीं अच्छी है, बस खाली आ गए, शिरकत कर ली, चले देखे क्या भीड़ होगी, कैसा माहौल होगा, चले थोड़ा सा मजे लेते हैं, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपकी नींद जाए हुई, आपने अपनी नींद खराब और वक्त आपका जाए हुआ, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। नियत खालिस होगी कि जो बातें कही गई हैं इंशाअल्लाह इन पर हम अमल करेंगे तो बड़ा फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपकी जिंदगियों में सुकून पैदा होगा, इत्मीनान पैदा होगा। जो सुकून आपको किसी टेबलेट में नहीं मिलेगा, किसी गोली में नहीं मिलेगा, किसी इंजेक्शन में नहीं मिलेगा। रुपया पैसों में सुकून नहीं है, याद रखिए। रुपया पैसों में सुकून नहीं है, बड़ी बिल्डिंग में सुकून नहीं है, ऐसी कमरे में लगी हो सुकून नहीं है। सुकून अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करने में। जो जितना ज्यादा अमल कर रहा होगा उसकी जिंदगी में उतना ज्यादा सुकून होगा, उतना ज्यादा इत्मीनान होगा, उतनी ज्यादा उसकी जिंदगी सुकून, इत्मीनान, चैन से भरी हुई होगी। और जितनी हमारी जिंदगी सुन्नतों से दूर होगी, तालीमात नबवी से दूर होगी, उतनी ज्यादा परेशानी, मुसीबत, खुराफात, टेंशन हमारी जिंदगी में भरे होंगे। हम क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आपस में घर वालों में मोहब्बत हो, ये चाहते हैं तो नबी की तालीमात से जुड़ जाइए। नबी की तालीमात से जुड़ने में आफियत है और इसी में कामयाबी है। इसलिए कि हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान ना होते, हम जो चाहते करते, जिस तरह चाहते रहते, फिर अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इन ये जानवर हैं बल्कि जानवर से ज्यादा बदतर हैं, इसलिए कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। आज अल्लाह हमारी तारीफ क्या कर रहा है? बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, ये तो अहले ईमान हैं, ये तो जन्नत के मुस्तहिक हैं। बस वो काम करें जो जन्नती काम है, नबी की तालीमात से जुड़े, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। इंशाअल्लाह ऐसा ये माशरा और ऐसा सुकून और ऐसा इत्मीनान और अल्लाह की ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें, ऐसी रौनकें हम अपनी आंखों से देखेंगे जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते।
अगर हम चाहते हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम, अगर हम चाहते हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करें ऐसा कोई कल्ब सलीम, दिल पाक हो, साफ हो, सबके लिए गुंजाइश हो, सबके लिए जगह हो, जो आए उसका इस्तकबाल, जो हमारे दर पर आए बगैर चाय पिए वापस न जाए, बगैर कुछ उसको हदिया दिए हम उसको वापस न जाने दे। ये जिस दिन से हमने ये माहौल क्रिएट किया, ये माहौल बनाने की कोशिश करी, याद रखिए ये छोटा सा गांव, ये छोटा सा पुरवा बड़े बड़े शहरों के लिए आइडियल बनेगा, बड़े बड़े शहरों के लिए नमूना बनेगा, आइडियल बनेगा। लोग मिसाल देंगे, आइडियल अगर बनाना है तो फला गांव को बनाओ, देखो कितने प्यारे लोग हैं, कितना अच्छा मुआशरा है। जैसे अल्लाह ने मदीने को नमूना बनाया, मदीने को पूरी दुनिया का आइडियल बनाया, पूरी दुनिया मदीने को अपना आइडिया समझती है। एक मदीना था, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी तश्कील तर्ज़े मदीना पर कर सकते हैं, और चाहें तो अपनी आखिरत दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। दाहिने हाथ में अल्लाह की जन्नत है और अल्लाह के बाएं हाथ में जहन्नम है। चाहें तो जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं और चाहें तो जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएं। ये सब कुछ हमारी अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपने इरादे और अपनी नियतों पर मौकूफ है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। और जन्नत भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चूँकि मैं इसी गांव का हूँ, इसलिए मेरे पर हक बनता है कि जो हमारे शुअरा हैं मैं उनका भी इस्तकबाल करूँ। हमारे डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब दामद बरकातुहुम, जो उस्तादुल शुअरा हैं, उस्तादुल शुअरा समझते हैं, तमाम शायरों के उस्ताद। उस्ताद का क्या मकाम होता है? कुछ शुअरा तो इनके पोतों के बराबर होंगे इस दौर में। अल्लाह ने जब से इनको वो हुनर दिया, वो सलाहियत दी कि हम लोग बहुत छोटे से तब से माशाल्लाह इनके नाते सुनते हैं, और आज ये अपने उम्र के मतलब आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी अल्लाह ने इनकी आवाज में जो कशिश रखी है, जो जाज़बियत रखी है, जो अट्रैक्शन रखा है, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह इनकी आवाज को बरकरार रखे, इसमें और जाज़बियत पैदा करे, इनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह इनको सेहत से नवाजे। जितने हमारे शुअरा आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं तहे दिल से पूरी कमेटी वालों की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों की आवाज में और ज्यादा जाज़बियत पैदा करे, आपकी उम्रें दराज फरमाए, आपको सेहत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, और आपके अंदर हौसला और अज़्म दे कि आप बातिल ताकतों का अपने अशआर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे सके। हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, हौसले के साथ अल्लाह का नाम लेकर चलते रहिए। इंशाअल्लाह आप हर मंजिल तक पहुंचेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए कि जो शायर होता है ना, वो 2 शेर में वो बात कह देता है कि मुकर्रिर 1 घंटे में नहीं कह पाता। शायर 2 शेर में, 2 शेर में वो बात कह देगा कि मुकर्रिर 1 घंटे में नहीं कह पाएगा। शराफत बिस्वानी साहब माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, बड़े महबूब शायर हैं, बहुत पसंदीदा लोगों के हैं ये माशाल्लाह। अल्लाह तमाम शुअरा की उम्र दराज फरमाए, और ये हक बनता है मुझ पर कि मैं तमाम शुअरा का इस्तकबाल करूँ। मौलाना फैसल साहब बैठे, अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए, और यही मोहब्बतें और यही उल्फतें हम सबकी यहाँ बाकी रहें, और अल्लाह हम सबको मक्के की, मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जन्नत में भी यही दरबार सजे, यही स्टेज लगे, और तमाम मुकर्रिरीन खिताब कर रहे हो, शुअरा नबी के सामने मदासराई कर रहे हो। क्या कैफियत होगी डॉक्टर साहब नबी के सामने जब आप अपने अशार गुनगुनाएंगे। याद रखिए अल्लाह आपको मौका देगा, मैं स्टेज पर बैठकर कह रहा हूँ, अल्लाह आपको मौका देगा। जैसे हसन बिन साबित ने नबी के सामने अशार गुनगुनाए और नबी के तरफ से जाहिलों को, कुफार को जवाब दिया, हमारे डॉक्टर साहब
इंशाअल्लाह नबी के सामने नात गुनगुनाएंगे और नबी इनसे कहेंगे, डॉक्टर साहब आपने बड़ी मदासराई की हमारी, आपने पूरी जिंदगी लगा दी नात कहने में, मेरी तारीफ करने में, आज जरा मेरे सामने भी कुछ गुनगुना दो। सहाबा की मजलिस से मुसलमान बैठे हैं, जन्नती बैठे हैं, जरा दो चार अशार यहाँ भी पेश कर दो। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे तमाम शुअरा को वहाँ मौका देगा, यही मेरी दुआ है। सब लोग दुआ करें, अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए, तमाम मुसीबतों से आफतों से और सबकी हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस जो इस वक्त के हालात हैं, मैं चाहता था कि उस पर कुछ देर में आपसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि हालात बड़े पेचीदा हैं, उनसे मैं आपको बाखबर करना चाहता था, लेकिन हालात ही हैं जो इजाज़त नहीं देते कि हालात के खिलाफ बात की जाए। इसलिए मैंने अपने अंदर की कमियां रखी हैं, वरना बात तो बहुत कुछ थी। एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ बातिल दंदना रहा है, बातिल दंदनाता है। बस ये समझ लीजिए कि जैसे एक झाग होता है, सैलाब का झाग, सैलाब का झाग वो उस वक्त तक रहता है जब तक सैलाब रहता है, उसके बाद झाग बह जाता है, ये झप बह जाता है, बाकी वही रहता है जो पावर जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर मजबूती होती है। याद रखिए ईमान ये नफा बख्श चीज है, ईमान ये नफा देने वाली चीज है, ये कयामत तक बाकी रहेगी। बातिल ताकतें एक से एक आई, टकराई, चूर चूर हो गई। इस्लाम आज भी जिंदा है, ताबिंदा रहेगा, कयामत तक ताबिंदा रहेगा। याद रखिए, आप मायूस मत होइए, आप मुस्महिल मत होइए, आप हिम्मत से काम लीजिए, शुजाअत से काम लीजिए। इंशाअल्लाह व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला कह रहा तुम ही कामयाब होगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन के रहो। और कहीं फरमाया कि हमारा ही लश्कर व इन जुंदना लहुमुल गालिबून, कि हमारा ही लश्कर गालिब आएगा। कहीं कहा हमारा ही लश्कर कामयाब होगा। याद रखिए, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है कामयाबी। मैं ये नहीं कहूँगा आपके कदमों के नीचे, आपका इंतजार कर रही है कामयाबी। इंशाअल्लाह वो कामयाबी जरूर हम हासिल करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।